इसमें तीनों समय पूजा की बात कही गई है। सुबह में भी पूजा, दोपहर में भी पूजा और संध्या के समय में भी माई की पूजा की बात कही गई है। हमारे बताए गए भगवत नियम के द्वारा, नियम तो हमने क्या बनाया है, ग्रंथों ने बनाया है। यदि इस नियम के साथ में यदि आप नवरात्रा का व्रत करते हैं तो ये नवरात्रा इतना आनंद कर देगी। बेटियां अच्छे घर में पहुंचेंगी, घर में बहुएं बिना लड़ाकू आएंगी, काम धाम मिलेगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आप स्वस्थ होकर के जीवन जिएंगे, हमारा विश्वास है, क्योंकि हमने ग्रंथों के माध्यम से ये पढ़ लिया। एक बार गंगा माई का और दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि दर्श परस मुख मज्जन पाना, इनके दर्शन करने से, प्रणाम करने से, इनका आचमन करने से, इसमें स्नान करने से करोड़ों करोड़ों पाप जल करके राख हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा गंगा जी की है। हर हर गंगे, गंगा माई के घाट पर हम बैठे हैं, इसको कहते हैं नार घाट, और हजारों साल पुराना हम बरगद का पेड़ देख रहे हैं, उसी के नीचे बैठ करके, और इतना आनंद आ रहा है कि जैसे लाख आदमी को बैठने वाले पंडाल में से बोल रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है। अरे ऐसा आनंद आ रहा है, अरे भैया 1 लाख रुपए का माइक लगता है तब वहाँ बोलने में उतना आनंद नहीं आ पाता जितना कि आनंद माई के घाट पर विंध्यवासिनी माता के दरबार में बैठ करके जो बोलने में जो आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है। सुनिए, जितनी देर के लिए मैं 4 बजे तक यहाँ हूँ, 3:22 होने वाली हैं। लाइव टेलीकास्ट आप सुन रहे हैं, नवरात्रा का पहला दिन है, इसलिए बार बार लेकर के मत पूछिए क्या कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट है। कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट ही है, और वो लोग बड़े बड़भागी हैं जिनके आज पाठ चल रहे हैं। अभी भी आश्रम के सभी नंबर चालू है। आप अपना नाम लिखाकर रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के आज आप पाठ इसलिए बैठा सकते हैं क्योंकि पाठ 7 बजे तक चलेगा, इसलिए 8:30-9 बजे ब्राह्मणों की ट्रेन है जबलपुर के लिए, और कल से वहाँ भी नवरात्रा का पाठ चालू हो जाएगा। तो पूरा 11 दिन तक नवरात्रा में एक छोटा सा सहयोग उसके लिए रखा गया है। 3500 रुपये का सहयोग है, और उसमें लिमिट में नाम है। आश्रम के नंबरों पर अभी संपर्क करते हुए और उसका भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप बिल्कुल ले लीजिएगा। मैं थोड़ी सी बात को और आगे के लिए बढ़ाऊँ। होमार्थम चैव कर्तव्यम कुंडम चैव त्रिकोणकम स्तंडल्यम व प्रकृतव्यम त्रिकोणम मानसा शुभम। माँ दुर्गा के हवन में त्रिकोण कुंड को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जब आपके यहाँ भी नवरात्रा का व्रत पूरा हो जाता है, अष्टमी को या नवमी को जब भी आप हवन कराते हैं, तो अपने आचार्य ब्राह्मण को कहिए कि त्रिकोणीय कोण बनाएं, त्रिकोणीय कुंड बनाएं, क्योंकि मैया जी के हवन में, यज्ञ में उसका महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा है। एक ही का पूज्य नित्यम एक वृद्धा तथा पुनः द्रोगुणम त्रिगुणम वापी प्रत्येकम नवकम चबा लिखा है। यूँ तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेटियों का पूजन कर सकते हैं। प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या की आप पूजन कीजिए। पड़वा को 1 बेटी, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5 बेटी, छठवीं को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8, नौवीं को 9, कुल मिलाकर ये 45 कन्याएं होती हैं। तो आप इस तरीके से भी रोज़ पूजन कर सकते हैं, और इतना ना हो पावे तो कम से कम एक एक बेटी का पूजन रोज कीजिए। बेटी की उम्र 2 साल से लेकर के 10 साल तक हो, ऐसा देवी भागवत में लिखा गया है। तो 2 साल की बेटी का नाम क्या है और 9 साल की 10 साल की बेटी का नाम क्या है, यह भी निवेदन किया गया है। 2 साल से पहले की बेटी को नवरात्रा में इसलिए नहीं क्योंकि वो स्वाद नहीं जानती, अन्न का, भोजन का स्वाद नहीं जानती, और 10 साल के ऊपर की बेटी उससे संसार की दुनियादारी की जानकारी हो जाती है। इसलिए इसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है 2 वर्ष से लेकर के 10 साल तक की कन्या को नवरात्रा में पूजन में उसको बहुत विशेष माना गया है। मैं एक बार और यह निवेदन करूंगा, आप नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं तो ये व्रत ये भी कहता है, मेरी माता बहनों, बेटियों को मरने मत दो, इनको उदर में पालो, इनकी आत्महत्या मत करो। गर्भ में बेटियों को मारने वाली देवियां, स्त्रियां गलियों में से बुला करके बेटियों की पूजा करके मुक्ति चाहेंगी, तो कैसे संभव है। बेटियों की बहुत बड़ी कमी आ रही है। जिस प्रकार से गायों को बचाना जरूरी है, उसी प्रकार से कन्याओं को भी बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नवरात्रा का यही संदेश हमारे और आपके सबके लिए। अब तो युग बदला है, नहीं तो मुझे तो ये लगता है कि हर घर में 9 बेटियां होनी चाहिए। अब तो युग बदल गया है, नहीं तो 9 बेटियां, नहीं तो पहले आप देखोगे महात्मा करदम को 9 बेटियां चल करके आई। अरे जिसके घर में 9 बेटियां चल करके आए उसकी तो प्रत्येक दिन ही नवरात्रा हो रही है, समझ लो। जिसके घर में 9 बेटियां आई उसके घर में भगवान कपिल जरूर चल करके आए। इसलिए बेटियों के आगमन पर अति खुशी होनी चाहिए।